पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी पूर्व प्रवक्ता के रूप में हमारे संत श्री राम साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर के प्रसिद्ध भजन गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना श्रवण कर रहे थे। ये भजन जो भक्त होंगे लगभग बचपन से ही सुनते होंगे और कुछ उल्टा सीधा अर्थ भी लगाते रहे होंगे, क्योंकि ये बुझऊ उल्टवा सी और बड़ा गूढ़ अर्थ में भी रहता है। कबीर की बात अटपट, लखी न जाए झटपट, जो लखे झटपट तो सब मिट जावे खटपट। तो ये खटपट मिटाने के लिए लखना पड़ता है, तो लखना झटपट तो होता नहीं। तो इसलिए जब तक अर्थ न समझे तो फिर बहुत इधर उधर गौबो न करे। कबीर की बात का गावे तो 3 धक्का पावे, कबीर की बात का बूझे तो तीनों लोग सूझे। बूझा जाता है, बूझ गाया है बूझा नहीं, फिरा न मन का फेर, पारस तक पहुँचा नहीं रहा लोह का लोह। तो बूझना बड़ी बड़ी बात है ना। सदगुरु कबीर कहते हैं जाना नहीं बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। देखो सब लोग जानते हैं, जाना नहीं, जाना भी नहीं और बूझा भी नहीं और समझ बूझ करके पकड़ा नहीं, तो हालत क्या हुई? अंधे को अंधा मिल गया। अब दोनों कुआं में अंधे अंधा पे लिया, दो कूप पराए, दो एक दूसरे का ठेल ठाल के कुआं में गिरा दे हैं, क्या करेंगे? तो इसलिए जो बात लोग नहीं जानते हैं, जो समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हीं से हम पूछेंगे, उन्हीं की संगत करेंगे, तो भाई दोनों की दशा वही अंधेपन की होगी। तो भाई पत्थर की नाव में पत्थर लाद करके पार नहीं किया जा सकता नदी, बढ़िया ठीक ठाक लकड़ी की नाव में पार हुआ जाता है। तो यहाँ जानना समझना बूझना है। तो अभी देखो इस भजन का विस्तार से श्रवण कर रहे थे, बहुत ही कल्याणकारी उपदेश है, बड़े भाव से मन लगा करके सुनना चाहिए। आप सब आते हैं दूर दराज से, हर्ज खर्च करके समय दे करके यहाँ, निश्चित है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और संतों की ओर से बहुत बहुत आभार है कि आप सब लोग इस तरह से प्रेम से आकर सुनते हैं, बैठते हैं और काफ़ी उसका सुधार भी करते हैं। हम देखते हैं कि जो सत्संगी हैं बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। अभी हम यहाँ पूछें कि भाई तंबाकू कितने लोग खाते हैं, तो शायद इसमें कोई एक आध दो ठो चार ठो निकलेंगे। और उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और किसी का न ध्यान हो तो हमारे लिए ही सही छोड़ दिया करो। तो गुरु के ही नाम पर, संत के नाम पर छोड़ दिया करो, क्या हर्जा है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब दुर्गुण दोष छोड़ देना ही सत्संग है। इससे आपकी गृहस्थी मजबूत होगी, आपका जीवन मजबूत होगा, आपके लोक परलोक जो भी चलते हैं अध्यात्म जगत के शब्द सब ठीक ठाक होंगे, आपका कल्याण और उद्धार हो जाएगा। जैसे मशीन में एक एक नट बोल्ट, एक एक उसका अंग बहुत कीमती होता है। एक ठो नट ढीला हो जाता है तो मशीन बंद होने के, बिगड़ने के कगार में पहुंच जाती है।
जीवन का ऐसे ही कल्याणदायी जो अंग है, मशीन है, पुर्जे हैं, उसको सब ठीक ठाक रखना पड़ता है। ये नहीं कि भाई अब कोई बात नहीं चलेगा। कहीं कहीं मशीन में अनर्गल लोग भी अपने बुद्धिमानी से बुद्धि दिखा करके और उल्टा सीधा तेल डाल के और कुछ कस कुस करके चला लेते हैं, लेकिन मशीन की क्या हालत होती है। इंजीनियर तो यही कहेगा हाँ चलाइए, चलता रहेगा, लेकिन जल्दी ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, चलेगा नहीं, इसकी कोई दीर्घायु, इसकी लाइफ नहीं है कोई। ऐसे ही जैसे तैसे ज़िंदगी जीने वाले लोगों की कोई लाइफ नहीं है, कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, कोई शांति का जीवन नहीं है, कोई इंसानियत की जीवन नहीं है। वो देखो, जन्म और मरण ये दोनों में अपना अधिकार नहीं चलता है। साहेब ने इसके लिए कहा, ते साहेब के लागो साथा अदुई दुख मेट के हो सना था। उसी संत गुरु के साहेब के शरण में लगो, संगत में लगो, जो हमारे ये दोनों दोषों को, दोनों दुखों को, आपत्तियों को, विपत्तियों को मिटा दें और हमको विपत्ति से, दुखों से पार कर दें। कोई दुख चाहते हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई दुख चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। दुख का कारण जानते हैं कहाँ से आता है? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। शायद कारण न समझ पावें तो ये समझ लीजिए, बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं होता। होता है। खेत में आप अपना गेहूं, चना, मटर का बीज डाले, लेकिन वहाँ घास के बीज बहुत उगाए। कहाँ थे? घास के पौधे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आ गए? बीज पड़े थे पहले से, आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन पड़े थे पहले से। उसकी आपने निराई क्यों किया? क्योंकि हमारी वाली फसल तैयार हो। हमको ये सब घास पात के नहीं चाहिए फसल, हमको तो अपने जो बोए हुए हैं उसकी फसल चाहिए। तो ये जीवन है, शरीर है, यह तन रूपी खेत में हमने क्या बीज बोया? कल्याण का, शांति का, सद्गुण का बीज बोया। तो इस बीज को हम हरा भरा बनाने के लिए, जो इसमें दुर्गुण दुराचार के तमाम बीज पड़े हैं पहले से, या इधर उधर छिटिक के अभी आ रहे हैं, झड़ रहे हैं पल्वित हो करके, तो क्या करना होगा? उसको निकाई कर देना होगा। निकाई कर रहे हैं। अरे ये सत्संग करना, ध्यान करना, ग्रंथ पढ़ना, साफ सुथरा रहना, गंदा खान पान छोड़ना, तम्बाकू बीड़ी छोड़ना, ये सब निकाई का काम करना है और खाद पांस डालना है। खाद पांस ये टॉनिक देना है। जैसे खेती में केवल निकाई ही नहीं करते हैं, आप उसमें टॉनिक देते हैं, खाद, यूरिया देते हैं, रखवारी करते हैं। ये सारी व्यवस्था जब करेंगे तब ना खेती बढ़िया होगी। ऐसे ही अपने जीवन कल्याण रूपी खेत को बढ़िया करने के लिए फसल, ये सब करना पड़ेगा। सत्संग में आना है, सत्संग घर में करना है, ग्रंथ पढ़ना है, ग्रंथ की बात जीवन में उतारना है। तो ऐसे संत गुरुजनों के पास ये प्रभावी अमृतमय उपदेश ज्ञान सुन करके जीवन को अमर बनाना है। तो ते साहेब के लागो साथा, उसी साहेब के गुरु के शरण में जाओ, उसी की संगत करो, जिससे हमारी ये दो दुख मिट जाएं। बंधुओं, जब जन्म होता है तो इसमें अपना कोई अधिकार नहीं होता है कि हम सुधर जाएं। पशु की तरह पैदा हुए हैं। क्या हम पशुए रहना चाहते हैं क्या? बड़े होकर के भी मजबूरी है हमारी, वो पैदाइश में हमारा कोई रोल वर्तमान का नहीं अदा हो सकता। तो प्रारब्धवश पैदा हो गए, मरे थे तो समय का खेल था, उसमें भी हमारा कोई हक नहीं चल सकता है, कोई रोल अदा नहीं हो सकता, हम बच नहीं सकते। समय पूरा होने पर मरना ही पड़ेगा। जन्म और मरण के बीच में है कुछ कि नहीं? दोनों कगार हैं नदी का,
दोनों पार्ट्स हैं किनारा, और दोनों को जोड़ने वाला क्या है कुछ होता है, पुल होता है ना, क्या होता है, सेतु, पुल होता है। अच्छा, दोनों किनारों को अलग कर दो, उस पुल को तोड़ दो तो किनारे तो नहीं जोड़ पाएंगे ना। तो ऐसे ही हमारे कर्म रूपी पुल दोनों पुलों को, दोनों किनारों को जोड़ते हैं। ये बीच की कड़ी जो है क्या है, कर्म। कर्म ही खास है, जन्म मरण का कोई मतलब नहीं। जिसके कर्म खराब हैं उसके जन्म होने का कोई मतलब नहीं हुआ, और जिसके कर्म खराब हैं उसका मरण होने का कोई मतलब नहीं, कुत्ता बिल्ली जैसे जी के मर गया। जिसके कर्म अच्छे हैं, हजारों साल बाद उनका शरीर छूटा, आज भी वो अमर हैं सबके दिलों में, और याद करके आंसू बह चलते हैं, हृदय में बसाया जाता है। आज उनकी जयंती भी मनाई जाती है और मरण दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों को उत्सव के रूप में मनाने का क्या निमित्त है, कर्म। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये रामायण की जान है, लेकिन लगता है जान निकाल के सब झोलम भर देते हैं। अब फालतू जो मुर्दा है वही मुर्दा वाली बात को लोग पढ़ते हैं और उसी को रट लगाए रहते हैं। इसीलिए समाज में कोई सुधार नहीं होता है। सब मानव के आकार में अधिकतम लोग जानवर पशु की तरह कर्म कर रहे हैं, खाना पीना, जीना, लड़ना झगड़ना, मर जाना। अरे भाई, कर्म सुधार करो, जीवन के कल्याण के लिए लोक अपवाद से डरें, घबराएं नहीं। लोक अपवाद से घबराएं नहीं, डरें मत। आप कहेंगे ये कोई बात समझ में नहीं आई है, तो घबराते नहीं हैं, समझ में बात नहीं आई। मतलब कि जब हम कल्याण के लिए सोचते हैं, जैसे भक्ति धर्म से जब दीक्षा उपदेश लेते हैं, कोई साधु बनने चलते हैं, कोई सत्संग में आते हैं, तो कुछ लोग बोल पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक माता बता रही थी कि साहब मैं आ रही थी तो टेम्पू में एक केला लेकर के बैठी, कुछ फल लेते चलूं, वहाँ सत्संग में चल रही हूँ, तो कुछ अपना हाथ लगाने के लिए। ये सत्संगी और भक्तों का एक स्वभाव होता है, एक भाव होता है कि खाली क्या चलें, कुछ लेते चलें। तो कुछ लोगों को रहा नहीं जाता है तो बोल ही पड़ते हैं। तो टेम्पू वाला जो साधन वाला था बोल पड़ा, कभी खाते हो कि बस गुरुए महाराज के ले जाके खिलावत हो, कभी स्वयं खाए हो? तो कहीं ना, अरे तुम इतने जानो तो का जानो। उनका भी अपना उत्तर रहा, ज़्यादा क्या वहाँ बोलना है, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ही जब यहाँ कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ लोग घर से ही बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि साकट लोग कहते हैं ये तो रोज़ बहुत सत्संगी हैं, बताइए इस तरह बोलते हैं, गाली देते हैं। उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, ये तो सत्संग करते हैं, बड़े गंदे हैं। अपना चाहे जितने गंदगी में रहें, लेकिन उस भगत आदमी को क्योंकि देखते हैं सत्संग करते हैं, और तमाम तरह के व्यंग करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, और भी कहते कोई दीक्षा लेने के तैयार हुआ तो सुन लें तो कहेंगे देखिए अब ये 900 चूहे खा करके हज करने चले हैं, कल्याण करने के लिए चले हैं। ये कौन भक्ति है भैया? तो ये क्या है? ये लोक अपवाद है, ये निंदा है, ये एक तरह से हतोत्साहित करने की बात है, आपको ढकेलने के लिए है, पैर खींचने के लिए बैरियर है। आप घबराएं नहीं, ये होगा, करने वाले लोग मिलेंगे, आपकी उन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है। तो उसके लिए संसार में ईर्ष्यालु होंगे ही होंगे, गिराएंगे ही गिराएंगे, ये प्रकृति का नियम भी है। आप बैठे हैं ना, तो अभी तो जकड़ रहे हैं, पैर वैर में झुन्न चढ़ रही है, जब उठेंगे तो थोड़ा तो थकान लगेगी, थोड़ा 2-4 पैर झुकते हुए चलेंगे, मलेंगे, तब सीधे होंगे फिर। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है,
और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें बैठना ही नहीं, लेटा लेना चाहती है। कूदते हैं तो अपनी ओर खींच लेती है, और खड़े होते हैं तो बैठा लेती है, बैठते हैं तो लेटा लेती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ये कारण है, प्रकृति का विधान है। अगर हमारे में ताकत है कुछ करने के लिए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ज़बरदस्ती दबा करके अपनी ताकत से उठो और चलो, काम करो, और कोई रास्ता नहीं है। इसमें का गुरुत्वाकर्षण कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सोचो कि जब ख़त्म हो जाएगा भैया तो उठेंगे, फिर काम करेंगे, तो चलेंगे गांव घर, ऐसी बात नहीं है। आपको चाहे जैसे हो, चाहे मजबूरी में उठो, चाहे जैसे भी उठो, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को टाइट करके, तोड़ करके, आपको खींच करके अपने शरीर को चलाना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बैरियर आएंगे। लोग रोकेंगे आपको, लोग व्यंग करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इन सब चीज़ों से आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, रुके नहीं। ऊपर चढ़ने वाले के लिए नीचे नहीं देखना चाहिए। आप पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो दो काम करिए, उतरने वालों का हाथ मत पकड़िए, रोकने वालों से रुकिए भी नहीं, उनके धक्का मत सहिए, उनकी तरफ नीचे निहारिए भी नहीं, कौन गिरा पड़ा है, कहाँ चला जा रहा है, घबरा जाएंगे। तमाम गिरे पड़े मुर्दे पड़े रहते हैं। कभी हिमालय पर्वत पर देख लेंगे जा कर के, चाहे मोबाइल में देख लेंगे, चलने वाले लोग वहीं बर्फ़ में शून्य हो जाते हैं, पड़े रहते हैं वर्षों, न सड़ें न गलें न चलें, मुर्दे हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ में सड़ती नहीं लाश। अब उनको देख करके तो ऐसे अपनी हड्डी पसली कांप जाती है कि हम गए, हम भी गए, फिर कि वहाँ की यात्रा पहले ही समाप्त हो जाती है। बिना गंतव्य तक पहुँचे ही रास्ते में घबराहट होती है कि हमारे सब भाई बंधु मरे पड़े हैं, अब हम भी गए दुनिया से, कांप जाते हैं और वहीं शून्य हो जाते हैं। बहुत से लोग यात्रा करते रहते हैं। देखो, चंद्रयान की यात्रा लोग कर ही चुके हैं। तो ये सब एक विज्ञान है, मनुष्य का कमाल है, मनुष्य की ताकत है। अपनी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, प्रदर्शन है, विज्ञान है। इससे भौतिक उन्नतियां होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तो बाधाएं हैं। अभी कई सालों से, 10 सालों से इसका अभियान चल रहा था, तैयारियां चल रही थी। जो चंद्रयान ऊपर गया, इतना जल्दी नहीं चला गया, फुर से उड़ गया, 2-4 आदमी बना करके गोला छोड़ दिए। और इसमें लाख 10 लाख नहीं, कई करोड़ रुपए लगे, देश का पैसा, तब वहाँ गए। आप सोचेंगे वहाँ काहे को जाते हैं, क्या मिलेगा? उस बात को आप शायद ज़िंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। इतना बड़ा विज्ञान होता है, विज्ञानियों का समझना बड़ा कठिन होता है, बड़ा गुणा भाग होता है, बड़ा साइंस सिस्टम होता है समझने के लिए, वो अपने पास मस्तिष्क से नहीं है। तो लेकिन थोड़ी बात समझ लिए, देख लिए कि हाँ वहाँ पर उड़ गया, वहाँ लोग पहुँच गए। 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा 1 महीना में कर लिए। वैसे तो 4 दिन में कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम से, बड़े हिसाब से, सावधानी से गए तो इतना महीना लगाए, आराम से पहुँच गए। और विश्व में सबसे बड़ा काम कर दिखाए भारत के लोग। वैसे तो भारत के लोग सदा से ये काम बहादुरी का करते आए हैं, हर दिशा में यहाँ के लोग, इसीलिए भारत महान कहा जाता है। तो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, आज विश्व में जहाँ जहाँ वैज्ञानिक हैं, भारत के ही वैज्ञानिक वहाँ जाकर पैसे के लोभ में बिक जाते हैं, वहाँ के लोग खरीद लेते हैं। यहाँ के लोग सदा से लूटे गए, सताए गए, टुकड़े किए गए, कुछ ऐसी सत्ता दुर्गम रही है। तो भाई ऐसे अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की रोके से रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तब वो मंजिल मिलती है।
हरेले बनने से काम नहीं चल। देखो मैंने सुनाया, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। पहले संकल्प तो करिए। अरे सत्यनारायण व्रत की कथा में संकल्प करत रहे 2-4-10 रुपया का, और संकल्प करत 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 कई पीढ़ी चली गए, अब कोई कल्याण का काम नहीं हुआ। वही झोपड़िया में और वही बकरी भेड़ी चरावत, वही गंदा संदा काम करते, वही गंदा संदा खान पान करते, और न बच्चों को पढ़ाए न लिखाए, न घर बनाए, न कपड़ा पहने, न पढ़े न लिखे, न अच्छा जीवन जिए, बस वही जैसी तैसी। ये सत्यनारायण की संकल्प से कल्याण नहीं होने वाला। तो भाई सत्यनारायण तो बात बहुत साफ, सत्यनारायण बहुत बड़ा शब्द है, सही है अपनी जगह। सत्यनारायण ये आत्मा ही सत्यनारायण है। इसकी कथा सुनो, आत्मचिंतन प्राप्त करो, आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी बनने के लिए सद्गुरु के पास जाओ, जो रहनी गहनी वैराग त्याग से संपन्न है। तो वो बताएंगे कि बच्चा तुम्हारे पास साधन है, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ करो, खान पान सुधारो, और फिर मेहनत करो, साधन करो, संयम करो। सच्चे ज्ञानी गुरुओं का ये उपदेश और आदर्श लेकर के जहाँ रहते हो संयमी जीवन जियो, तब आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। एक दिन ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञान और आत्म शांति स्वरूप स्थिति पैदा हो जाएगी। ये काम परंपरा से नहीं होता है बंधुओं। आजकल हम देखते हैं कोई कहीं से भगत हो गया है, बाबा दादा आ गए हैं कंठी पहेर अयोध्या से, तो अपने गुरु का भी नाम नहीं जानते हैं, कौन हमको उपदेश किया, बाबा जी क्या कह दिए हैं, वो कैसे रहे हैं, उनका ज्ञान आचरण कुछ सही रहा कि नहीं, कुछ लता पता नहीं। गए थे गंगा धाम, बैजनाथ धाम, केदारनाथ धाम, और वहीं मन हुआ कि दीक्षा ले लें, गुरु मंत्र ले लें, लेके चले आए। कान में कई दिन कुर, तुम चेला हम गुर, धोती रुपया धर, मर चाहे तर, ये मंत्र लेके चले आए। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बेटा बेटी और पति पत्नी से कोई मतलब नहीं, बस चुपचाप खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई नुक्ता चीनी नहीं, कोई न गुरु से मतलब न कुछ मतलब। अब सोचे कि भगत हो गए हैं तो कुछ तो करे के चाहिए, तो याद करें गुरु जी तो कुछ बताए नहीं है, तो अरे वो भगत हले वैसे करत रहें, अच्छा चलो हमहू करी। तो अपन फिर घर में आके करे लागे, खाए पी के नहाए धोए के कुछ अपन आचवन दे दिन, सूरज कई देखिन कि लोटवा में पानी सब करत है, तो हमहू करी भगत हन। तो 1 लोटा पानी गिराइन सुबेरे पहर, और गिर के हाथ जोड़ लिहिन सूरज भगवान का, फिर आए खाए पिए, पत्नी परसिस। तो कहाँ कसरे बहू इतना देर कहे लगाती है, जल्दी लगे उठाऊं डंडा, तो जल्दी चरपटा के लाई। तब फिर एक बार मंत्र पढ़े लागे, लोटवा में पानी लेके ऊपर घुमाए उमाए के, फिर थाली घुमाए के 2 बार ठुनका मारिन लोटवा में। तो बस इतना ही उनकर कर्म धर्म है। फिर खाए लेहिन, ध्यान ना राखिन, चपक के खाइन, और पेट खराब हो गया, 2 दिन तलाए दौड़े। तो न भजन है, न भक्ति है, न संयम है, न नियम है, तो परंपरा से कल्याण नहीं होता है। साहब ने कहा, गुरु गुरु कह विश्व पुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा, ताते प्रथम परीक्षा कीजय, ठहरे साँझ गुरु तब कीजय, बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नर घोर नरक मा परई। बिना जाने जो गुरु साधु के चक्कर में पड़ जाएगा। अरे भाई क्या कहें, साधु कहना ही पड़ता है, उनको साधु नहीं कहना चाहिए। साधु बहुत ऊंचा शब्द है, गुरु बहुत ऊंचा शब्द है, लेकिन उनको भी कहना पड़ता है। कई तरह के जैसे मास्टर होते हैं, सभी का मास्टर कहे पड़त है ना, टेलर मास्टर, ढोलक मास्टर, हारमोनियम मास्टर, स्कूल का मास्टर, सब तरह के मास्टर होते हैं, नौटंकी मास्टर। तो लेकिन सब में फ़र्क होता है भाई। ऐसे गुरु तमाम तरह के गुरु होते, स्कूल के गुरु होते हैं, तमाम पढ़ाने वाले ये भौतिक सब गुरु ही हैं। सबको कहना ही पड़ता है कि भाई अपने गुरु से हम सीखे हैं। तो धर्म जगत में, आध्यात्मिक जगत में ये संत गुरुजन कल्याण दाता हैं।
और ये अध्यात्म के गुरु हैं। अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान देने वाले गुरु। तो जहाँ से अध्यात्म मिले, ज्ञान मिले, आत्म ज्ञान मिले, संयम मिले, केवल मुख से नहीं उनके जीवन से हमको सीखने को मिलता हो, तो ऐसे गुरुजनों के पास हम जाएं, गुरुजनों के पास जाएं। बाकी लोगों को छोड़ें, बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। अगर समझ में आए कि ये गलत हैं तो छोड़ देना चाहिए, कोई पाप वाप नहीं होता है। दुआरे में आवे कोई ठगे ठुगे, पता चले कि अरे ये तो साधु के बेस में कोई ठगहार हैं, फट से उनको भगाना चाहिए। हाँ, संभाल करके, झगड़ उगड़ कटु कुठार अपनी जुबान को खराब करके नहीं, साहस रखे कि चाहे ये जितना हमको शराप देकर, शराब कोनो काम का नहीं है, ये बेईमान आदमी, ठगहार आदमी है। तमाम ऐसे लोग ठग जाते हैं, सीधे ब्यूधे। ये हमारी माँ बहनें डर जाती हैं कि साधु महाराज हैं कुछ श्राप न दे दें। क्या श्राप देंगे वो? अरे उनसे ज़्यादा शक्तिशाली आप हो, पवित्र आत्मा हो, भक्ति भजन कर रहे हो, न्याय नीति से रह रहे हो, अपनी कमाई खा रहे हो, तुम्हारा श्राप लग सकता है उस बेईमान को। तो क्यों डरते हो? साहस रखो। लेकिन हाँ, आप छोड़ते ही नहीं परंपरा, इतना पूंछ पकड़ लिए हैं कि नहीं नहीं, हम तो उन्हीं की, हमारे बाप दादा उन्हीं के पीछे चले हैं तो हम भी वहीं से रहेंगे। ऐसे कल्याण होगा। उस पर एक उदाहरण मुझे याद आता है। बड़ी मुश्किल से 8 वैकेंसी निकली नौकरी की, तो 2 ठो लड़का गए इंटरव्यू दे, उनकर आएगा कुछ कागज वागज, तो गए वहाँ पर जहाँ कॉलेज मिला इंटरव्यू देने। तो अब एक एक करके परीक्षा होती है ना, मौखिक परीक्षा होनी थी। तो वहाँ लड़का जाता है तो अधिकारी जो था खड़ा किया, जैसे ही पहुँचे तो 5 प्रश्न करता है वो मौखिक रूप से। कहन बेटा बताओ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? बोले मोदी जी। कहन अच्छा, वे कहाँ से आते हैं? अरे बोले अमेरिका अफ्रीका से आते हैं। वो हर समय उनका यात्रा तो चलती रहती है। जब पूछो कहाँ से आए हैं तो फला ढेका से, तो बोले अमेरिका से आए हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ बेटा पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो उसमें भी बता दिया कि पृथ्वी गोल है, कुछ चपटी भी है थोड़ा सा। तो इसके बाद चौथा प्रश्न किया कि अच्छा बेटा हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो बता दिया, कहें 1856 से आरंभ हुई क्रांति, 1947 में आज़ादी मिली, बहुत संघर्ष करने के बाद। ठीक है। अच्छा तो बेटा देश की आज़ादी में कितने लोगों का सहयोग रहा होगा? अरे कहें हुजूर करोड़ों लोगों का सहयोग रहा, करोड़ों लोगों की क्रांति बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ। झट से अधिकारी का निशान लगा सही का और उसे पास कर दिया। बाहर निकला, वो आदमी जो छोटा साथी था अपना इंटरव्यू देने गया था, तो झट से पूछा यार कैसे प्रश्न रहा? तो अरे बोले बढ़िया रहा, सब ठीक ठाक, कोई कठिन नहीं था। बोले बताओ तो सही मुझसे जल्दी। बता दिया यही बात को। कहें अच्छा बिल्कुल ठीक। दूसरा वाला विद्यार्थी सोचा कि यही तो पूछेगा, अब क्या है मैं फटाफट बता दूंगा। बस वो परंपरा पर चलना चाहा तो उसका भी नाम आया, हाजिर हो भाई दूसरा, तो हाजिर हुआ। अब प्रश्न अधिकारी उलट दिया तो वो बिल्कुल वही निशाने पर था परंपरा। पीछे वाले विद्यार्थी ने जो बताया था सोचा कि ऐसे प्रश्न, यही वाला तो प्रश्न पूछेंगे, अब मैं वही बता दूंगा। तो दिमाग में वो बिल्कुल फीड कर लिया। तो गया, अधिकारी ने कहा क्या नाम है आपका? बोले मोदी जी। कहाँ से आते हो तुम? कहा अमेरिका से। गजब हो गया है। तो ये कैसा हाल है? कहें अरे तुम कैसे हो आखिर? कहाँ कुछ गोल हन कुछ चपटी। अधिकारी तो हर उत्तर को सुन सुन करके चौकन्ना हो जाता। गजब है। अरे कब पैदा हो गए हो तुम ऐसे भाई?
अरे कहाँ तुम जानते नहीं हो, 1856 में आरंभ हुआ है, 1947 में पैदा भईन है। अधिकारी का दिमाग खराब हुआ तो अरे कौन पैदा कर दीना है तुमका, गजब आदमी हो तुम। कहें क्या ऐसे थोड़े है, एक दो लोगों का थोड़े सहयोग रहा, लाखों लोगों का सहयोग से पैदा भईन है। अधिकारी ऐसे लोग नौकरी करेंगे हैं? तो परंपरा से कल्याण नहीं होता है, परमार्थ से कल्याण होता है। तो हम लोग परंपरावादी हो गए हैं। छोड़ो इस पूंछ को, जहाँ समस्या है नए नए अर्थ ढूंढो, नए ढंग से उत्तर खोजो। नया जमाना है, नया विज्ञान है, नया जीवन जियो। क्या वही पुछलग्गू बने बैठे हैं? जीवन का संशोधन करो, हर समय संशोधन, नए तरीके से जीवन जीने के लिए शौक़ रखो। तो सीखने के लिए, सीखने तैयारी ही नहीं कुछ सीखने के लिए, बस वहीं राजी हो जाते हैं, चलना ही नहीं चाहते हैं आगे। तो भाई हम सीखें यहाँ, इतने संत गुरुजन कुछ ऐसा जीवन में नई नई बातें बताते हैं। बस बचपन में जो सुन लिए हैं कि इतना ही भगवान भवानी देवी देवता पूजा पाठ धर्म परमार्थ है, इतना है क्या? कर्म सुधार करो, कर्मों की गति बहुत निराली है, ये टारे नहीं टरती है, कर्म का ही खेल है, इसी में हंसी खुशी है, इसी में समस्या है, इसी में दुख है। ये कर्म ही मनुष्य को राक्षस बनाता है, दानव बनाता है, दुष्ट बनाता है। ये कर्म ही मनुष्य को महान देवता भगवान बना देता है। इसलिए ऐसे कर्म रूपी भगवान की पूजा करो। तो कर्म ही भगवान है। आप लोग कहते हैं भगवान दुख सुख देता है, उस भगवान को कहाँ पाओगे? आज तक भगवान मिला? उस भगवान को समझो कि मेरे कर्म ही भगवान हैं, मेरे कर्म अच्छे रहेंगे, मेरे ये भगवान मुझे सुख ही सुख देंगे। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। कर्मों को अपने सुधार कर चलोगे तो कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता भगवान भवानी दैत राक्षस मंत्र तंत्र कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता है। अगर कर्म गड़बड़ हैं तो चारों धाम कर आओ, गुरु बाबा की भक्ति करो, लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, नारियल बतासा चढ़ाओ, कुछ करो, रात दिन जाप भजन करो। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा? परहेज की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ खूब परहेज करके चले। जीवन जीने के लिए बहुत समय मिला है, बड़े भाग्य से जीवन मिला है, काफ़ी समय है, कम समय नहीं मिला है। आज हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तमाम ऐसे महापुरुष हैं अपने बहुत ज़िंदगी के आखिर में अपने को बदल लिए हैं। बहुत से ऐसे धरती पर इंसान हैं कि आखिरी में अपने ज़िंदगी को बदनाम कर डाले हैं, बदशक्ल हो गए हैं। ऐसे नर नारी हुए हैं कि नहीं? इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बड़े भाग्य से जो कुछ समय मिला है, अथाह समय है, उसी में हमको काम कर डालना है। कल्याण के लिए हम तेज़ी से लगें और समय भरपूर है, यहाँ हम कर सकते हैं जो समय मिला है। लेकिन अब जब करना ही नहीं चाहते हैं तो चाहे जितना 1500 साल की ज़िंदगी मिल जाए, वैसे तो 125 साल से ज़्यादा 25-30 साल 125-30 साल से ज़्यादा कोई जीता नहीं है। कल्पनाओं की उड़ान में तो ग्रंथों में हजारों हजारों साल लिख दिया गया, लेकिन वो सब झूठा बकवास गपबाजी है। तो हर समय विवेकी बनो, विचारवान बनो, विचार से काम करो। करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपना काम करते चलो, मौन हो करके
जब काम करोगे ना तो बहुत शोरगुल होगा, बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, बड़े बैरियर आएंगे, रुकावट आएगी। आप अपना काम करिए बस, बड़ी बाधाएं हैं। आप कभी वर्तमान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखे हैं? टीवी में तो देखे हैं, मोबाइल में, बाजा में बड़ी भीड़ होती है। जो खेल परिसर बना रहता है तो वैसा बना होता है कि हजारों, कहीं कहीं लाखों लोग जाते हैं देखने। इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है लाखों लोग बैठते हैं, देश विदेश से आकर देखते हैं। अच्छा, तो खिलाड़ी कितने रहते हैं? 10, 20, 50 की संख्या में। और देखने वाले दृष्टा कितने होते हैं? बहुत लाखों लोग होते हैं। अच्छा, चिल्लाता कौन है? हल्ला कौन करते हैं? शोरगुल कौन करते हैं? कोलाहल कौन करते हैं? दृष्टा लोग। ये दृश्य देखने वाले दर्शक लोग ही इतना हल्ला करते हैं, इतना ताली पीटते हैं, छाती पीटते हैं, सिर पीटते हैं, मेज पीटते हैं। और खेलने वाले चुपचाप मौन, केवल मौन, एकाग्र होकर खेलते हैं। और एक एक विकेट, एक एक क्रिकेट, एक एक बॉल पर ध्यान रखते हैं, एक एक मिनट का ख्याल रखते हैं। तब वो फिर इंडिया और पूरे विश्व लेवल का वो कंपटीशन जीतते हैं ना। तो एक एक बाल पर वो ध्यान रखते हैं। और क्या है कि पूरे देश के लिए वो एक बाल हानि लाभ देता है, खुशी और दुख का कारण बनता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हम भक्ति धर्म परमार्थ के लिए पैर बढ़ाते हैं तो बहुत लोग हल्ला करते हैं। ये सब दर्शक लोग हैं, दुनिया के लोग, ये सब हल्ला करते हैं बहुत। ये आदमी ऐसा है, आदमी ऐसा है, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, ये करने चला है, ये तो वैसा है, महाकसाई आदमी है, क्रूर आदमी है, पापी आदमी है, नानक क्या क्या नहीं कहते हैं। कौन कहता है? अपने पराये सब कहते हैं। कोई दुश्मन नहीं यहाँ पर है, सब अपने पराये घर के लोग, बन के लोग सब कहते हैं, पैर पकड़ के खींचते हैं और सब हमको हल्ला करके गिरा देना चाहते हैं, हमारा चित्त भंग कर देना चाहते हैं, डामाडोल कर देना चाहते हैं। लेकिन आप अगर कल्याण करना चाहते हैं, अपने को शांति, सुख और उद्धार तक पहुंचाना चाहते हैं तो लगे रहिए एकाग्र चित्त से, हारिए नहीं, सुनिए नहीं किसी की। आप सही ख्याल कर लीजिए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे सुधार करना है, मुझे अपनी आदत को सुधारना है, बस मुझे सुधारना है, गुरु मार्ग के द्वारा चलना है। इस जीवन में मुझे सारे दुखों से छुट्टी पाना है, ऐसा लक्ष्य बनाइए। कमाल हो जाएगा। फिर देखते देखते थोड़े जिने में आप अनुभव करेंगे बहुत सारा दुख काफूर हो गया, बोरिया बिस्तर बांध के गंदी आदतें चली गईं, अब मेरा जीवन सुख शांतिमय है। अब महसूस होने लगा है कि मेरे सारे बंधन कट गए हैं, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। अब चाहे जब शरीर छूट जाए, जब तक जिंदगी है आराम से मैं करता हूँ, खाता हूँ, सेवा कर देता हूँ, जिम्मेदारी और कर्तव्य निभा देता हूँ, प्रेम से मिलजुल लेता हूँ। शरीर आज छूट जाए तो मेरा कोई हानि लाभ नहीं है, मैंने अपने काम को सब कर लिया। अब ज़्यादा बिताना ज़िंदगी क्या यहाँ धरा है, यहाँ तो सब दुख ही दुख है, काम हो गया, ये महसूस होता है। आप करके देखिए, आप भी इसी अनुभव को प्राप्त करेंगे। इन संतों ने ये अनुभव किया है, तो इसलिए आप प्लेयर बनिए, खिलाड़ी बनिए। किसी ने कहा है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। संभल करके बैठो, तमाशा खुद न बन जाओ यहाँ कि तुम्हें इनका सब हंसें, खिल्ली उड़ावें। अच्छा, चले हैं भगत बनने और फिर लौट के गच से गिर गए गंदी आदत में, तो हंसते नहीं हैं लोग, तमाशा हो जाते हैं कि नहीं। चले हैं साधु बाबा बनने और फिर कुटी में काम बताया गया तो महीना 10 दिन रह के फिर घर में गए, देख ले बाबा हो के आएंगे, ये चले हैं साधु बनने। तो जो तोड़ाई होती है, जो खिल्ली होती है कि अब उससे बेचारे से रहा नहीं जाता। तो भाई साहब ने इसीलिए कहा कि भाई ये साहब का घर बहुत ऊंचा है, चढ़ते समय बहुत मेहनत पड़ती है, अगर गिर जाओगे चकनाचूर हो जाओगे। चाखोगे, चढ़ जाओगे तो वहाँ नारियल फल मिलेगा, कोमल फल, मिष्ट फल बढ़िया मिलेगा।
चढ़ने में मेहनत है और गिर जाओगे तो चकनाचूर हो जाओगे, फिर नारियल जैसी खोपड़ी फूट जाएगी। तो मतलब कि अपने आचरण से गिरोगे, अपने संकल्पों से गिरोगे, आचरण भ्रष्ट होगे तो यहाँ फिर सब लोग थू थू करेंगे और तुम्हारी आत्मा धिक्कारेगी और तुमको बहुत दुख देगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, माँ बहनों, भाइयों, हमारी ज़िंदगी बहुत बेशकीमती है। ये हजारों हीरा सोना चांदी से भी बहुत कीमती है। ये हमारा भक्ति का जीवन कल्याण का अभियान चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान से भी बढ़कर ये बहुत बड़ा यान है, बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी संस्था है। और इस संस्था में पास होने के लिए गुरु भक्ति एक माध्यम है, शुरुआत है। और संघर्ष करें, मेहनत करें और इसमें सफल बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।